हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, बड़ी ही दुखद बात है और एनटीए ने जिस तरीके का पेपर बनाया नीट का, वो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। ये सवाल है मेरा 23 लाख स्टूडेंट्स का जो अपीयर हुए थे एग्जाम में, और उनके पेरेंट्स की तरफ से और एजुकेटर्स की तरफ से। जाहिर सी बात है बच्चों कि कोई भी पेपर अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कहां से करोगे। जाहिर सी बात, आप पीवाईक्यू देखोगे तो एनटीए को एक बार पीवाईक्यू जरूर खोल के देख लेना चाहिए था। मैं मानता हूं कि पेपर आपको देख दाग के बनाना चाहिए था कि पीवाईक्यूज में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वही बेसिक होता है, वही बेस होता है जो बच्चा पकड़ कर चलता है स्टार्टिंग से। तो ये सवाल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं एनटीए से ये सवाल पूछता हूं कि आपने ऐसा क्यों किया। जो हमारे 23 लाख स्टूडेंट्स थे उनका ये सवाल है, मेरी 23 लाख जो स्टूडेंट्स थे उनकी तरफ से सवाल है, उनके पेरेंट्स की तरफ से ये सवाल है, उनके पेरेंट्स से कनेक्टेड घर वालों की तरफ से ये सवाल है कि ऐसा क्यों किया आपने। कल मैं सेंटर के बाहर गया, मैंने सोचा कि बच्चों का रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, देखते हैं कैसा हुआ, जो बताया था वो आया कि नहीं आया। पेपर गेस किया था, कई टॉपिक तो फंसे, लेकिन पेपर बच्चों अनएक्सपेक्टेड था। तो बच्चों के मायूस चेहरे देखकर मैं वहां से चला आया। फिर मैंने पेपर देखा तो सच में पेपर ऐसा था कि बच्चे उसमें परेशान हो जाए, और ये बड़ा चिंता का विषय है सबके लिए। हमारी स्टेट टेस्टिंग एजेंसी का ये रवैया बिल्कुल भी नहीं समझ में आया मुझे। रात भर बच्चों के कॉल का रिप्लाई किया, उनको समझाया कि बच्चों परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सच में मैं फिर से वही बोलता हूं कि बात बहुत गलत है। आप अपने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करिए, देखिए अगर कोई व्यक्ति इस पेपर को जेई एडवांस के पेपर से कंपेयर कर रहा है तो बिल्कुल गलत बात है। कंपैरिजन की बात ही नहीं आनी चाहिए। हम मानते हैं कि 20, अगर बच्चा वाइज होता तो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था। तो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से क्या अभी तक भला हो रहा था बच्चों का? नहीं हो रहा था। और जब डिफिकल्ट क्वेश्चन देख के बच्चों का जो मोरल है वो पेपर में डिक्रीज हो जाता, खत्म हो जाता है। डिक्रीज की बात ही नहीं, बच्चों का मोरल खत्म हो जाता है। बेचारे स्टूडेंट्स के ऊपर पूछिए, जो बच्चे सालों से प्रिपरेशन कर रहे थे कि इस साल मैं डॉक्टर बनने वाला हूं, जो सपना सजो कर बैठे थे, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर बोल रहे थे पहले से, उनसे पूछिए। जिनका फर्स्ट सेकंड थर्ड ड्रॉप था, फोर्थ ड्रॉप था, उनसे पूछिए वो अपने पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे, सोसाइटी को क्या जवाब देंगे। आपको पेपर पूछना था, आप टफ पूछते। 2016 का पेपर था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पेपर था कि उसको अपन सॉल्व कर सकते थे। उससे भी डिफिकल्ट पेपर 2025 का है। रीजन क्या? उसमें एक क्वेश्चन तो आप छू ही नहीं सकते थे, मिनिस्कस वाला क्वेश्चन तो आप छू ही नहीं सकते थे। फिर बायो भी थोड़ी सी लेंदी थी, केमिस्ट्री भी मॉडरेट थी। तो बहुत ही गलत हुआ हमारे बच्चों के साथ में। रात भर मैं सो नहीं पाया, बहुत सारे बच्चों का कॉल आया, उनको समझाया। अब यहां पर रोल क्या है? रोल बच्चों, मैं क्या ही बताऊं, मैं बड़ा भावुक हो गया हूं। पेरेंट्स से भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा, अपने बच्चों का सपोर्ट करिए। उनके सपनों को आपने देखा होगा, लेकिन उनके सपनों को आप अपनी निगाहों से देखिए और उनका हर पल साथ दीजिए, क्योंकि हर समय एक तरीके का पेपर नहीं होता है। उन पे पहली बात प्रेशर मत बनाइए, बच्चे बहुत ही बेचारे नाजुक होते हैं। क्या बोलूं मैं। और बच्चों, अपने बच्चे की एग्जैक्ट परफॉर्मेंस को जानिए और उससे आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करिए, टॉप करने के लिए नहीं। हर बच्चा AIR 1 नहीं ला सकता है। आप ये बात समझिए, आपका बच्चा स्पेशल है
वो जीवन में कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर करेगा। समझिए, और आप लोग अपने बच्चों को इनकरेज करके एक बार फिर से चाहूंगा कि कोशिश करने का मौका जरूर दें अगर वो चाहते हैं, क्योंकि सपना ही सब कुछ है। तो सवाल मेरा एनटीए से है कि ऐसा पेपर क्यों सेट किया आपने? आप अपने लास्ट 10 ईयर पूरा पीवाईक्यू उठा के देखिए, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, क्या ट्रेंड था। उम्मीद करता हूं कि दोबारा ऐसा पेपर नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो आप अपनी स्पेशल बुक बनाइए। ना हमारे बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, ना ही कोई एजुकेटर, इंडिया का कोई भी एजुकेटर हो वो पढ़ाने में कमजोर है, लेकिन आपको अपनी नीड्स डिफाइन करनी पड़ेगी। मैं यहाँ से पूछूंगा, क्योंकि आप ही जे एडवांस का भी पेपर बनाते हैं और जे एडवांस में बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। जे एडवांस का पेपर, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चों निराश मत होइए। जाहिर सी बात है, मेरे सारे बातें मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं आपको, लेकिन उम्मीद रखिए। और जो कट ऑफ है बच्चों, मुझे लगता है कि 580 to 600 जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं, जो रिजल्ट आता है देखेंगे। लेकिन फिर भी अब मेरी बच्चों से कुछ अपील है कि थोड़ा थोड़ा आपको जीवन में हर टेस्ट चखना होगा। कभी आपका पेपर मॉडरेट है तो आपको उसको अपॉर्चुनिटी समझ के सॉल्व करना होगा। कभी आपका पेपर डिफिकल्ट है, मैं इस पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपके इंस्टीट्यूशन में पेपर होते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो आपको जितना सीखने को मिल रहा है उस पेपर से सीखिए। कठिन घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे नीट के बच्चे डरते हैं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है, करने की जरूरत है। अब मौका है, आपको करके दिखाना है। फिर से एक बार जोर से जुनून के साथ में, उम्मीदों भरा एग्जाम है बच्चों, अब की बार नहीं, अब की बार तो करना है बच्चों। ठीक है, लगे रहो। अब क्या मैं बोलूं, आज तो मेरा मन थोड़ा सा उदास है। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।